मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ आमिर हाशमी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, इंडियन एजेंसी रा को लेने के देने पड़ गए हैं। एक बार फिर आईएसआई के मारखोरों ने साबित कर दिया कि वो बहुत ही महदूद वसाइल और अफरादी क़ुव्वत या मैन पावर के होते हुए भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा से बहुत आगे हैं। पाकिस्तानी सीमा हैदर का मामला पेचीदा होने के साथ साथ उलझ चुका है, या ये कह लें कि भारतीयों ने चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी अपनाते हुए सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने के फार्मूले पर अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने पहले दिन से ही इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सीमा हैदर के नॉन इशू को बिल्कुल ही कवरेज नहीं दी। इसके बरक्स इंडियन मीडिया पहले तो इससे भारत की बेटी करार देने लगा, फिर जब सीमा हैदर मुख्तलिफ और यूट्यूबर को दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ के नतीजे में कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो इंडियन खुफिया एजेंसी रा को एहसास हुआ कि इन्होंने गलत कार्ड खेल दिया है। चनाचा पहले तो इन्होंने ATS, TF और पुलिस के ज़रिए सीमा और इसके नाम नहाद आशिक सचिन को गिरफ्तार कराया, फिर चंद घंटों के अंदर अंदर मिलने वाली रिहाई ने सारा भांडा फोड़ दिया। ये गिरफ्तारी महज मीडिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई थी। अब रा ने इंडियन मीडिया को टास्क सौंपा कि वो सीमा हैदर की ना सिर्फ किरदार कशी करें बल्कि कुछ भी करके इससे पाकिस्तान एजेंसी का डुगडुगी पर नाचने वाले भारतीय चैनल्स ने ऐसी मुज़क्कर खेज रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी कि सुनकर बंदा हंस हंस कर लूट-पुट हो जाए। आज तक नामी इंडियन चैनल का दावा है कि सीमा हैदर का असल नाम दरअसल सामिया रहमान है। अब इस बात का ये क्या सबूत है सीमा का असल नाम सामिया है? इस हवाले से इनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं और ना ही किसी शख्स का साउंड बाइट थे। मीडिया का असूल है कि कोई ना कोई सबूत सामने रखता है, या हमारे पास ये सबूत है कि सीमा दरअसल सामिया, लेकिन इंडियन मीडिया के लिए सहाफ़ती अखलाकियात वगैरह कोई मायने नहीं रखती। झूठ बोलते हुए सिर्फ इसी पर बस नहीं किया गया बल्कि अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर खुद पाकिस्तानी आर्मी के अफसर और इसका भाई भी पाकिस्तानी फ़ौज का अफसर है, जबकि चचा ISI का एजेंट है। इस तरह इन्होंने सीमा हैदर को पाकिस्तानी एजेंट साबित करने के फैसला सुना दिया। अब इसे फौरी जेल में डाल देना चाहिए, और इस सारे खेल में सचिन की फैमिली भी मुलव्वस है, लिहाजा आप भी इसके साथ जेल की चक्की पीसें। एक और इंडियन टीवी तो दूर की कोड़ी लेकर आया। इसकी रिपोर्ट में एक खातून कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी गई। निहायत ही बेशर्मी के साथ दावा किया गया कि सीमा हैदर का शौहर चूँकि UAE में था, लिहाजा इसने पाकिस्तान में 4 बॉयफ्रेंड्स बना रखे थे, जबकि इससे पहले वो 3 शादियां कर चुकी थी। और ये दावा भी कर डाला कि सीमा के जो 4 बच्चे थे, इनमें से किसी का भी DNA सीमा हैदर DNA से नहीं मिलता। नाज़रीन गिरामी, कल तक जो इंडियन टीवी चैनल सीमा हैदर को भाभी कह रहे थे और सब अच्छा की गर्दान करने के साथ मीठा मीठा बोल रहे थे, अब वो जहर उगल रहे हैं और ऊँट पटांग सवालात भी उठा रहे हैं। अब इन्हें सब याद आ रहा है कि सीमा तो एक पाकिस्तानी, वो कैसे रोहानी से फरफर और हिंदू बोल रही हैं, फराटेदार अंग्रेज़ी वो कैसे बोल लेती हैं, इसका कॉन्फिडेंस लेवल सचिन और इसकी बेहतरीन कैसे हो सकता है। साजिश के थ्योरी में पे गाड़ी जा रही है कि सीमा हैदर दरअसल पाकिस्तानी जासूस हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि वो किस तरह भारतीय नौजवान को फंसाकर इंडिया चली जाए और फिर वहाँ एजेंटों को पैसे देकर शनाख्ती कार्ड बनवा ले और भारतीय शहरी बनकर वहीं पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करती रहे। इंडियन मीडिया का दावा है कि ISI के कहने पर पाकिस्तान में टीवी चैनल्स ने सीमा हैदर के मामले को दबाया हुआ है, वो इसे कवरेज नहीं दे रहे। हालांकि हकीकत ये है कि इसकी कहानी में शुरू ही दिन से इतने ज़्यादा झोल और लूप होल, अगर मैट्रिक का तालिब इल्म भी इसे सुनता तो वो तस्लीम करने के हरगिज़ तैयार ना होता। और इंडियन टीवी भी चैनल्स की क्रेडिबिलिटी का ये आलम है लगे हैं कि सचिन तो करियाने की दुकान चलाता है, जब भारत की सरकारी टीवी समेत टाइम्स और रिपब्लिक वगैरह पहले ये बता चुके हैं कि सचिन एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। अब समझ से बाहर है कि किस बात को सुना जाए और किस बात पर यकीन किया जाए। पाकिस्तान से नेपाल और फिर भारत चले गए, शुरू में इसे मेहमान बनाया और अब पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर लगवा रहे हैं। ये सारी कहानी समझ में आने वाली नहीं। इंडियन मीडिया से मुतल्लक वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर ऐसा फेंक तमाशा देखने वाली पॉलिसी पर अमल करता है। इन्हें सच और झूठ से कोई सरोकार नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ आपको गंदा करना और पैसा बनाना है। इसके लिए खुद को इनको मजाक बनना क्यों ना पड़ जाए। अब इंडियन टीवी एंकर ने
और रिपोर्टर के मज़ाहिया खेज दावे सुनकर यही कहा जा सकता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। प्यारे साथियों, एक और इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें कि भारत के चांद पर लैंड करने के ख्वाब चकनाचूर होकर ऑस्ट्रेलिया के साहिलों के रेत में दफन हो चुके हैं। जी हाँ, परसों ऑस्ट्रेलिया के साहिल से मिलने वाले एक और इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते चलें कि भारत के चांद पर लैंडिंग करने के ख्वाब चकनाचूर होकर ऑस्ट्रेलिया के साहिलों की रेत में दफन हो चुके हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साहिलों में मिलने वाले गुंबद नुमा चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि वो भारतीय रॉकेट चंद्रयान का ही हिस्सा था। पहले तो भारतीयों ने हमेशा की तरह आएं बाएं करने से इनकार कर दिया। हालांकि इंडिया के स्पेस स्टेशन का काम है, भेजे जाने वाले रॉकेट से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, लेकिन इसका बावजूद अपनी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। कहने लगा था कि वो भारतीयों को अपने मीडिया के जरिए झूठी सच्ची कहानियां सुना कर लेंगे। हम चांद पर लैंड कर चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही पांडा फोड़ दिया कि ऑस्ट्रेलिया के साहिल से गुंबद नुमा चीज़ मिली है जो किसी स्पेस रॉकेट का हिस्सा मालूम होती है। जब BBC और CNN और फॉक्स न्यूज़ वगैरह ने ये खबर नशर की तो इंडिया की जानिब से टाल मटोल किया जाता रहा, लेकिन अब खुद इंडियन फ्लाइट प्रोग्राम के सरबराह ने तस्लीम कर लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में साहिल समंदर से मिलने वाले 2 हेकल गुंबद नुमा चीज़ यानी यकीनी तौर पर किसी रॉकेट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ भी वो बारीक काम कर गए। इनका कहना था कि ये जो वाक़यात ये हमारे चंद्रयान रॉकेट की भी हो सकते हैं, और यानी कि अब भी इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत हरगिज़ नहीं कि वो अपनी कौम को ये बता सके कि हमारा चांद पर भेजा जाने वाला मिशन नाकाम हो चुका है। हालांकि इस नाकामी में भी भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। मारूफ साइंसदान एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 4000 नाकाम तजर्बात किए, तब कहीं जाकर वो बल्ब ईजाद कर सके। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि जब इसने इतनी मरतबा नाकाम तजर्बे किए तो क्या इसे मायूसी नहीं हुई? इस पर एडिसन ने हैरान कुन कर देने वाला जवाब देते हुए कहा, मेरे 4000 नाकाम तजर्बात ने मुझे बताया कि इन तमाम तरीक़ों से बल्ब कभी नहीं बन सकता। ये होती है मुस्बत। इंडियन साइंसदानों को भी ये चाहिए था कि वो खुले दिल से तस्लीम कर लेते कि हम नाकाम हो चुके हैं और हमारा रॉकेट चांद की बजाय ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचा है। लेकिन भारत में मोदी सरकार ने इंतहा हद तक बढ़ा दी है कि आउट ऑफ कंट्रोल जनूबी हिंदू कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और अपनी खैरियत जानी के फ़िलहाल झूठी तस्लियाँ देते रहते हैं। हालांकि भारतीय साइंसदानों की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाया गया था, क्योंकि वो चांद की जिस मुकाम पर वो लैंडिंग करना चाह रहे थे वो सेंटर था जहां आज तक चीन, रूस और अमेरिका ने भी लैंडिंग करने की कोशिश नहीं की। खैर, ऑस्ट्रेलिया के साहिल से मिलने वाली बाकियात तकरीबन 2.5 मीटर चौड़ी और 2.5 से 3 मीटर लंबी थी। शुरू में भारतीय मीडिया ने मामला घुमाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये साल 2014 में लापता होने वाले इंडोनेशियन त्यारे MH370 का मलबा है। इस त्यारे में हादसे में तकरीबन 250 मुसाफिर जान से गए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी खलाई माहिरीन ने मुकामी TV चैनल के दिए जाने वाले इंटरव्यू में वाज़िया कर दिया कि यह किसी भी त्यारे के बाकियात का मलबा नहीं हो सकता। मुमकिन तौर पर किसी रॉकेट का हिस्सा है जो, लेकिन बेचारी मोदी सरकार जनूबी हिंदू प्रोपोगंडा के डर से अब देखते हैं कि भारतीय आखिर कब चंद्रयान की नाकामी का बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं, क्योंकि अमलन तो ये मिशन नाकाम हो चुका है। सब छुपाने पर मजबूर हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या थी कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।